जय माता की फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती का कवच बताती हूँ। 3 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, इसलिए मैं आपको आज दुर्गा सप्तशती का कवच सुनाती हूँ। सुनिए, वो इस प्रकार से है। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे ब्रह्मा जी, संसार में जो परम गुप्त कवच हो और सभी प्रकार से मनुष्य की रक्षा करने वाला हो और अभी तक किसी को बतलाया न गया हो, उस कवच को मुझसे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी मार्कंडेय जी बोले कि हे विप्र, जो अत्यंत छिपा हुआ संपूर्ण मात का उपकार करने वाला तथा पुण्यदायक श्री देवी का कवच है, सो तुम उस कवच को मुझसे सुनो। अब मैं पहले तुम्हें कवच की आदि षष्ठी नवदेवी मूर्तियों के नाम ध्यान कराने के लिए बतलाता हूँ। वो इस क्रम से है: पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमंडा, पांच किस्मत माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवी सिद्धिदात्री है। यह 9 देवियां हैं जो मनुष्य अग्नि से जलते समय शत्रुओं के बीच में युद्ध में गया हुआ तथा महान संकट में भय से दुखी होने पर भगवती की शरण में जाने पर उसका लड़ाई में संकट में किंचित भी अनिष्ट नहीं होता है और उस पर मैं कभी भी आपत्ति, शोक, भय और दुख नहीं देखता हूँ। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति के साथ भगवती का स्मरण करते हैं, उनकी सब प्रकार से वृद्धि होती है। हे देवी, तुम्हारा जो स्मरण करते हैं उनकी तुम अवश्य रक्षा करती हो, इसमें लेस मास भी संदेह नहीं है। श्री चामुंडा देवी ब्रत पर, भारी भैंसे पर, इंद्री हाथी पर, वैश्वनी देवी गरुड़ पर, श्री महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर तथा श्री विष्णु भगवान की विप्र प्रिय श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में लिए कमल पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण किए हुए ईश्वरी देवी बैल पर तथा समस्त आभूषणों से सुशोभित वाहिनी देवी हंस पर आरूढ़ है। इस प्रकार समस्त देवियां संपूर्ण योगों से विधि भांति के आभूषणों तथा रत्नों में शोभन हो रही हैं। वे समस्त देवियां क्रोध युक्त रथ में बैठी हुई दिखाई देती हैं। ओ शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, पासा, भाला, त्रिशूल और उत्तम आयुध, शारण, धनुष दैत्यों का शरीर वध करने तथा भक्तों को अभय देने के लिए, देवताओं के हित के लिए इन शास्त्रों को धारण करती है। हे मारोद, हे माघोर परिक्रमा वाली, तुम्हारे लिए नमस्कार है। हे महान उत्थान वाली, उत्साहन वाली, हे महामाया विनाशनी देवी, बड़ी कठिनाई से दर्शन देने वाली, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में मेरी ऐन्द्री देवी, अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाहिनी देवी, दक्षिण दिशा में वाहिनी देवी, नेत्र कोण में खंडकधारिणी वाहिनी देवी, पश्चिम में तथा वान्यकोण दिशा में मुग्र वाहिनी, उत्तर दिशा में कुमारी, ईशान कोण में सूर्य धारण करने वाली, ऊपर आकाश से ब्राह्मणी और नीचे से वैश्वनी रक्षा करे। इस प्रकार सब मुर्दे पर बैठी हुई चामुंडा देवी मेरी 10 दिशाओं में रक्षा करे। जया देवी आगे की तरफ से, विजय देवी पीछे की तरफ से, अजिता देवी बाईं तरफ से तथा दाहिनी ओर से, अपरिस्ता देवी उद्योगिनियों की, चुटिया की उमा देवी सिर में उपस्थित हो, मालाधारी माथे की यशवनी देवी, दोनों भैरव के त्रेता देवी, भैरव के मध्य स्थान की, नथनों की रक्षा यम घंटा देवी, आंखों के मध्य की शंखनी देवी, कानों में द्वारवासिनी कालिका, कपोलों की, कर्णमूल में शारी, नासिका की सुगंधा और ऊपर के होठों की चर्चिका देवी, अमृत कला नीचे के होठों की तथा सरस्वती चिन्हा की, दांतों की, कोमारी, कर्णदेश की, चंडिका, चितघंटा, गले की, तालु की, महामाया रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की, वाणी की, शव, सर्व मंगल, भद्रकाली, गर्दन और धनुषधानी, पीठ की, कंठ से बाहर नीलग्रवा, नल, कुबरी, कंठ नली की, खंडक धानी, दोनों कंधों की, व्रजधानी रक्षा करे। दंडनीय दोनों हाथों की, अंबिका उंगलियों के समस्त नाखूनों की, सुलेश्वरी कोक की, कुलेश्वरी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशनी मेरी मन की ललिता देवी, हृदय की और शूल धारणी उदय पेट की रक्षा करे। नाभि टूंडी की, कामने गृहस्थान की, गुहेश्वरी पूतना तथा कामिनी लिंगन तथा महिषवानी, गुदा की, कमर की भगवती, दोनों घुटनों की विद्यावासिनी, सब काम देने वाली महाबली देवी जांघों की रक्षा करे। टखनों की नरसिंगा, पांवों के पृष्ठ भाग की तेजस्वी देवी, पांवों की उंगलियों की श्रीधरा देवी, तलवों की स्तर वासिनी देवी, दष्ट करारी, नाखूनों के उधर केशों की कुमारी, रोम छिंदों की वागेश्वरी, चमड़ी की रक्षा करे। रत मजावास मास आस्थी की पार्वती देवी, कालरात्रि, आतो और मुकेटेश्वरी, पितृ की पथों की, श्लेषवा की चूड़ामणि,
मुकुटेश्वरी, पितृ की, पथों की, पथावती, श्लेष्मा की, चूड़ामणि देवी, ज्वालामुखी, नसों के जल की, समस्त संधियों की अभिता देवी रक्षा करे। श्री व्राहिणी मेरे सुखवीर्य की, छत्तीसवरी देवी अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करे। धर्मदानी देवी प्राण अपमान समान उदान और व्यान की, व्रजस्ता देवी रक्षा करे। प्राण की कल्याणकारी शोभना देवी, योगन्या देवी, रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की, सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनों गुणों की नारायणी देवी रक्षा करे। आयु की वाहिनी देवी, धर्म की वैश्वनी देवी रक्षा करे। चक्रीय देवी यश कीर्ति विधा की सदा रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोट की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरी स्त्री की रक्षा करे। सुपर्था देवी मार्ग की, क्षेमकालिक मार्ग में आई हुई आपत्तियों से महालक्ष्मी दरबार में विजय देवी सभी स्थानों में सब प्रकार से रक्षा करे। यदि कवच में कोई स्थान शेष रह गया हो, उस स्थान के पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के बिना एक पग नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कवच से अपनी रक्षा करके नित्य जिस स्थान पर जाकर जिस कार्य की इच्छा करता है उस कार्य को वह निश्चय ही पाता है और वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुल्य ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है तथा जिसने कवच धारण कर रखा है वह युद्ध में निर्भर होकर विजय को प्राप्त करता है और वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। यह देवी का कवच देवताओं को भी दुर्बल है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक पवित्र हो नित्य प्रति तीनों संध्याओं के समय इस भगवती के पाठ को करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है और वह त्रिलोक्य में विजय को प्राप्त कर सकता है। अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है और उसे लूता मकड़ू विस्फोट रोग आदि नष्ट हो जाते हैं। स्थावर जगम कृतिक विषादी तथा समस्त अभिचार यंत्र तंत्र मंत्र आदि जो इस पृथ्वी पर है तथा भूचर प्राणी कुल में उत्पन्न होने वाले रोग शंकनी डंकनी आदि नीच देवता इस कवच के धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष में गमन करने वाले घोर महाबलशाली डंकनी ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस बेताल कुष्मांडार भैरवदिक इस देवी के कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन में समस्त आपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। इस कवच के धारण करने वाले पुरुष के तेज की वृद्धि होती है, यश और कीर्ति भी बढ़ती है। जो मनुष्य पहले इस कवच का पाठ करके बाद में सप्तशती का पाठ करता है, जब तक यह भूमंडल पर्वत वन को धारण किए हुए है तब तक उस मनुष्य के सनातित पुत्र पौत्रिक पृथ्वी पर बने रहते हैं और देवताओं को भी परम दुर्बल स्थान है। वह देहांत के बाद उस परमो धाम को प्राप्त करता है और फिर दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर शिव जी के साथ परम धाम को प्राप्त करता है। हेलो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा है मेरा दुर्गा सप्तशती का कवच? आशा करती हूँ कि आपको अच्छा ही लगा होगा। मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। जय माता दी।